अपने दोनों को हाथों में उठाओ, बोलो प्रभु यीशु मसीह, आज तेरी हजूरी मेरी जिंदगी में आए, वो सब प्रकार के शैतान के बंधन, बोलो अपने होठों में खोल के, सब प्रकार के शैतान के बंधन, बीमारी के, अंधेरे के, पाप के, व्यभिचार के, अशुद्धता के, निराशा के, चिंता के, गंदगी के, यीशु के वचन से निकल जाए इन जीसस नेम। कमांड करो, निकल जाए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, तो आसी है विश्वासी है। गाओ गाओ सब अपने हाथों को उठा के गाओ, तेरी मोहब्बत खासी है, तुझ तक ले आती मुझको तेरी लगन, उजियाला है निगाहों का तेरा वचन, झूठे ख्यालों की दुनिया में दौड़ता था मैं, मिलने का मुझे मंजिल थी ना छोड़ता था मैं, हाथ थाम लिया यीशु ने जब जिंदगी ने मारी पलटी तब, खुशियां भरी मेरी झोली में टूटे बंधन। अगर आप अपने हाथ उठा के कह रहे हो कि मेरी जिंदगी, ऊंची आवाज में अगर आप ये कह रहे हो कि मेरी जिंदगी बदल चुकी है, तो सच बता रहा मैं, आज वचन को सुनने के बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आपने अपने जीवन को संसार में बहुत बिता लिया, शरीर की ओर बहुत ध्यान दे लिया, आपने दुनिया की ओर ध्यान बहुत दे लिया। अब परमेश्वर की काम करने का समय है, सेवा करने का समय है, बाइबल पढ़ने का समय है, सुनने का समय है, चलने का समय है, बीजों को बोने का समय है, योगदान देने का समय है। अगर आप फिर भी नहीं बदले आज के वचन के अनुसार, तो अपनी जिंदगी को आप एक खट्टी सोचना। ओके, सो परमेश्वर आपको छुए इस वचन के द्वारा। तारीफ करो परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। आप बोलो अपने पड़ोसी को, स्वागत है मेरा परमेश्वर की हजूरी में। उसको घेर दो, एक बार घेर दो, ताकि उसको समझ आए कि वो यहीं पे बैठा है। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है पिछले संडे जो वचन हुआ था उसने आत्मा को छुआ था, हाँ या ना? कि जैसा तो बोलता वैसा तो काटेगा। पावरफुल सरमन, हाँ या ना? एक ऐसा परमेश्वर का वचन था जिसने सबको छुआ। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। एक ऐसा वचन था सबको जिसने छुआ और टच किया, और उस वचन के अनुसार सबने परमेश्वर को अपना जीवन दिया। क्योंकि जो आप बोते हो वो आप काटते हो। आज आप किसी की जिंदगी पे हंस रहे हो, कल आपकी जिंदगी के ऊपर भी कोई हंसेगा। आज आप किसी को देख के तरस नहीं खा रहे हो, कल आपकी जिंदगी को देखकर भी कोई तरस नहीं खाएगा। आज आधी रात को आप चर्च के साथ नहीं खड़े हो, कल तुम्हारे साथ भी चर्च खड़ी नहीं होगी। आप जैसा बोओगे वैसा आप काटोगे। आसमान का थूका मुंह पे गिरता है, धरती के ऊपर नहीं। हमेशा याद रखना इस बात को। जब आपको सिंपल सी बात याद आ जाए कि आसमान का ठोका धरती के ऊपर नहीं मुंह के ऊपर गिरता है, आप उसी दिन से समझ जाते हो कि मुझे अपने जीवन में स्पीड बढ़ाने के लिए, अनुग्रह में बढ़ने के लिए, ताकत में बढ़ने के लिए, स्पीड में बढ़ने के लिए, फेवर में बढ़ने के लिए मुझे अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। मुझे संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। जिस दिन आप ये समझ गए, मैं आपको चुनौती देता हूं, आप जिस कुर्सी को कहते हैं ये कुर्सी मेरी कब होगी, वो कुर्सी के ऊपर आप बैठे होंगे
यीशु मसीह के नाम में। जब आप अपनी स्पीड को और अपनी समझ के सहारे को नहीं लोगे, मैं आपको एक भविष्यवाणी देता हूं, जिस दिन आपने नीति वचन 3 उसका 5 अध्याय पढ़ लिया और आपकी समझ आ गया, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे जितना मर्जी बड़ा ढक्कन शैतान ने आपके लिए लगाया हो, आज वो खुल जाएगा पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तुम्हारे अंदर दम तभी होगा जब आप, कितने लोग 25 जून को तैयार है? अपने हाथ उठाओ। जीसस, सबके हाथ खड़े होने चाहिए 25 जून के लिए। तैयारी हो चुकी है सब। पर एक बात याद रखना, प्रशासन से हमें 10 बजे की टाइमिंग मिली है, ओनली 10 बजे की। उसके बाद 1 मिनट नहीं, तो पुलपिट में जल्दी ज्वाइन करूंगा, 7:30 8 बजे ज्वाइन कर लूंगा। सो उसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। सबने अपनी स्पेशल बीजों को लिखवाना शुरू कर दिया है। सो अब इस हफ्ते के नेक्स्ट वीक, ये मंडे से शुरू हो जाएगा। आप सभी ने अपने बीजों को जरूर देना है दशमांश से अलावा, ताकि दशमांश में यहाँ का खर्चा और क्रूसेड का निकल सके। तो आपने अपने जीवन को याद रखना है, चुनौती के साथ आगे बढ़ाना है, तो आपको बीज बोना जरूरी है। सो बीज हर व्यक्ति बोए, ताकि परमेश्वर के जो सेवा में लंगर मिले वो आपके घर से हो। और जो परमेश्वर ये बात देखे कि तूने लंगर में, तूने मीटिंग में मेरे लिए अलग से दशमांश के अलग से तूने बोया है, तो याद रखना, जैसे तुमने एक्स्ट्रा बोया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आशीष भी आप ही बांटोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। नीति वचन 3 उसका 5 अध्याय निकालेंगे। उसमें लिखा, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना। नीति वचन 3 उसका 5 अध्याय। जो वचन मैं आपसे कहूं उसको नोट किया करो और उसको बाद में कॉपी पे लिखा करो, याद रखना। उसमें लिखा, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट और पुष्ट रहेगी। और अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया ताप मधु उमड़ता रहेगा। सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन। पिछले संडे को इतना पावरफुल वचन था कि जो तुम बोगे वो तुम काटोगे, तो तुम बोगे, और वो भी काटना तुम्हें स्वर्ग में नहीं पड़ेगा, धरती के ऊपर इसी समय में काटना पड़ेगा। ये वचन कहता था, जो तुम बोगे, आपके शब्द जो बोगे, आने वाले समय में आप उसका रिजल्ट देखोगे। आप जो कर्म आज कर रहे हो, चाहे वो भले हो चाहे वो बुरे हो, आप उसका रिजल्ट यहीं पर लेने पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, स्वर्ग में नहीं। क्योंकि आपने देखा वो राजा जो मरा तो स्वर्ग में उसके लिए कुछ नहीं था, नरक उसको मिला। और एक ऐसा बेइज्जती से भरा हुआ भिखारी जिसके खाओ को कुत्ते चाट रहे थे, खून उसका चाट रहे थे और अपना पेट उसके जख्म से भर रहे थे। जब वो मरा तो अब्राहम की गोद में था, हाँ या ना। लेकिन जब एक धनी मरता है, एक अमीर व्यक्ति मरता है, एक राजा मरता है जो पोशाक पहने हुए, जो मखमल की चप्पल से जिसकी सुबह शुरू हुई, जब वो मरता है तो आपको मालूम है उसको कुछ भी नहीं मिलता। क्या मिलता? उसको नरक मिलता। फिर वो विनती करता अब्राहम से कि जा लाजर को भेज, वो मेरी जीभ पे हाथ डाले, मैं यहाँ पे तड़प रहा हूँ, मैं यहाँ पे गर्मी में हूँ, मुझे आग लग रही है, वो मेरी जीभ पे हाथ डाले और मैं ठंडा हो जाऊं। जो आप बोगे वो आप काटोगे।
यहीं पर आपके शब्द आज का वचन है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सब बोलो आमीन। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। संपूर्ण मन से। जिस दिन एक आत्मिक व्यक्ति ये समझ जाता है कि अगर मुझे आत्मिक आशीष चाहिए, आत्मिक रास्तों को अगर मैं खुलता हुआ देखना चाहता हूं, तो मुझे अपनी समझ के सहारे से नहीं चलना, मुझे बाइबल के वचन के अनुसार चलना है। बाइबल के वचन के अनुसार मेरे डिसीजन होना चाहिए, बाइबल के अनुसार मेरे घर में मैरिज होनी चाहिए, बाइबल के वचन के अनुसार मेरा बिजनेस होना चाहिए, मेरी लाइफ होनी चाहिए, मेरा हस्बैंड होना चाहिए, मेरी पत्नी होनी चाहिए, मेरे बच्चे होने चाहिए। बाइबल के वचन के अनुसार वो हमेशा फलवंत रहते हैं जो बाइबल के अनुसार अपने जिंदगी के डिसीजन लेते हैं। याद रखना, बाइबल के वचन के अनुसार। और वो फेल व्यक्ति होती है, फेल विश्वासी होती है, फेल चोरे होते हैं जो वचन से हटकर अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं। याद रखना, उसने कहा अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से, अधूरे मन से नहीं, छोटे मन से नहीं, थोड़े मन से नहीं, कम मन से नहीं, घट मन से नहीं, कहता पूरे मन से परमेश्वर पे भरोसा रखना। मैं आज भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो मसीह है, जो प्रभु में है, लेकिन जब आप उनके डिसीजन देखेंगे, आप उनकी समझ देखेंगे, आप उनके शब्द सुनेंगे, आप बोलेंगे ये रियल मसीह नहीं, ये फेक मसीह है। आप उनके स्वभाव को देख के पहचान लेंगे इसके अंदर फल है या नहीं है, ये अच्छी भेड़ है या नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति है या नहीं है। वो अपनी समझ से सहारे लेते हैं। जब उनके बच्चों की मैरिज होनी होती है, वो सारी दुनिया की सलाह ले लेंगे, सारे लोगों के मशवरे ले लेंगे, सब रिश्तेदारों की सलाह ले लेंगे, सब तांत्रिक बाबाओं की सलाह ले लेंगे, लेकिन जिस चर्च में जाते हैं उसके अगुवे की सलाह नहीं लेंगे। कारण फिर बाद में मालूम पड़ता है जिस लड़की के साथ इन्होंने शादी करी अपने बेटे की, वो दुखी है, वो लड़की भी दुखी है। कारण अपनी समझ से रिश्ते ढूंढना, अपनी समझ से शादी करना, अपनी समझ से काम करना, बाद में ये हमारी जिंदगी में एक बहुत दुख देता है। और उसने कहा अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से भरोसा रखना कि वो तेरे स्थान को ऊंचा करेगा, वो तेरे पद को ऊंचा करेगा। आने वाले समय में तेरे लिए बहुत सी परमेश्वर के पास आशीष है। आने वाले समय में चाहे तो पीछे बैठा हो, परमेश्वर तुझे पुलपिट पे खींच लेगा। तुझे उसके समय पे भरोसा रखना है, तुझे भरोसा रखना है। आज जो चिंता मुझे आराधना करने नहीं देती, एक दिन ये तेरी गवाही में बदल जाएगी, एक दिन ये तेरी रिजल्ट में बदल जाएगी, एक दिन तेरा बांझपन तुझे आनंद करने वाली माता बना देगा। एक दिन तेरी जिंदगी में जब तू अपनी समझ, अपनी मन मर्जियों को छोड़ देगा और सब कुछ यहोवा पे भरोसा रखे करेगा, तो उसने कहा वो तुझे संपूर्ण मन से छुएगा, संपूर्ण मन से वो तुझे विश्वास से भरेगा। तेरी जिंदगी में कहीं भी निराशा नहीं होगी, तेरे चारों तरफ गेट पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा, तेरे सेवकों पे परमेश्वर का अनुग्रह होगा, तेरे बच्चों पे परमेश्वर का अनुग्रह होगा, अगर तो अपनी समझ के सहारे से ना ले। बाइबल में अगर आप देखें, जिन्होंने अपने डिसीजन लिए हैं, हमेशा उन्होंने दुख देखा है, हमेशा उन्होंने मृत्यु देखी है, हमेशा उन्होंने अपने आप को बर्बाद और उछड़ता हुआ देखा है। जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया है, मैं आपको आत्मिक लोग दिखा सकता हूँ, आत्मिक अगले दिखा सकता हूँ, आत्मिक विश्वासी दिखा सकता हूँ, जिनकी जिंदगी कई पहले बहुत सुकून और आसान थी, अब मुश्किल में हो चुकी है। कारण अपनी समझ का सहारा लेना, अपनी समझ का।
जिस दिन आप चर्च को एंटरटेनमेंट का घर बना लेते हो, हंसने का अड्डा बना लेते हो, चुगलियों का अड्डा बना लेते हो, जिस दिन आपकी चर्च में वचन ना होके पानी बिकना शुरू हो जाता है, तेल बिकना शुरू हो जाता है, बिजनेस होना शुरू हो जाता है, उसी दिन परमेश्वर का अनुग्रह जो गहरा है आपके ऊपर से उठना खत्म हो जाता है। सिर्फ आप चर्च चला तो रहे होंगे, लेकिन जो आत्मा कार्य करना चाहिए वो कर नहीं रहा होगा। जिस दिन आप परमेश्वर के भवन को एक सिर्फ चर्च लेट आना गलती नहीं, पाप है। बाइबल के अनुसार पाप, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो ये पाप है, गलती नहीं। चर्च लेट आना पाप है, लिख के रख लेना, ये गलती नहीं, ये कोई छोटा गुनाह नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। दूसरा, चर्च लेट आना, इसलिए उसने कहा अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। वो उसने कहा वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा समझदार कोई नहीं है, मेरी जैसी बातें किसी के अंदर नहीं है, मेरे जैसा स्वभाव किसी का नहीं है, मेरी जैसी चतुराई किसी के अंदर नहीं है, मेरे जैसा उठना बैठना किसी के अंदर नहीं है। जो मेरे अंदर विजडम है वो किसी के अंदर नहीं, जो मेरे अंदर महिमा है वो किसी के अंदर नहीं। जैसा मैं गाता हूं वैसा कोई नहीं गा सकता। जिस दिन आपके अंदर ये घमंड आ जाता है, याद रखना आप स्वर्ग में होंगे ना, आप धरती पे देखेंगे अपने आप को। जिस दिन आपके अंदर ये खून, ये घमंड आ जाता है, शैतान को जब ये दिखा कि ना मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरे जैसा तो कोई गाता नहीं, मेरी जैसी आंखें किसी की नहीं है, मेरे जैसा फेस किसी का नहीं है, मेरे जैसा कोई स्वर्गदूत नहीं है, सब स्वर्गदूत मेरे अधीन है। जिससे लूसीफर को ये घमंड आ गया कि लोग परमेश्वर की महिमा नहीं मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि उसके अंदर डफ और वीणा पहले से बनाई गई थी। हिजकेल 28 में अगर आप पढ़ेंगे, वो भोर का चमकता हुआ तारा था और वो सब स्वर्गदूतों की अगुवाई करता था, सब स्वर्गदूतों की वो भोर को गाता था, वो सब स्वर्गदूत उसके अधीन थे। उससे सुंदर स्वर्गदूत बाइबल के अनुसार कोई नहीं बनाया गया था। लूसीफर जिसका नाम था वो यहोवा ने सिरजा था, लेकिन अचानक उसके अंदर एक घमंड आ जाता है और वो अपनी समझ का सहारा लेना शुरू कर देता है कि आप स्वर्गदूत मेरी महिमा करेंगे, मैं सबसे सुंदर हूं, मेरी जैसी बातें किसी के नहीं है, मेरी जैसी आराधना कोई नहीं करता, मेरी जैसी आवाज किसी के अंदर नहीं है। जिस दिन ये बात उसके अंदर आ जाती है, वो बड़े स्थान से छोटे सीधा धरती पे आ जाता है और आप उसकी गिनती स्वर्गदूत में नहीं, अब उसकी गिनती शैतान में होनी शुरू हो जाती है। हाँ या ना? अपनी समझ, मैंने लोगों को देखा है पहले अच्छे थे, सुकून भरी जिंदगी जीते थे, पहले अच्छा था कि कम से कम हस्बैंड वाइफ सास ससुर चर्च तो आते थे, लेकिन जब सबके डिसीजन अलग हो गए, भाई भाई को देखे मुंह फुलाने लगा, बहन बहन को देखे मुंह फुलाने लगी, बाप बेटे को देखे मुंह फुलाने लगा, उनके घर उछल गए, उनकी जिंदगी उछल गई, उनके डिसीजन खराब हो गए। अब आप उनको मसीह में तो देखोगे, लेकिन उनकी जिंदगी में जब आप उनके घरों में बैठोगे ऐसा लगेगा कि परमेश्वर का आत्मा घट और शैतान का आत्मा ज्यादा काम करता है इनके जीवन में। सड़ा लिया उन्होंने अपने जीवन, खराब कर लिया उन्होंने अपने जीवन। पहले फास्टिंग करते थे, पहले प्रार्थना करते थे, उपस्थिति से भरे रहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया, सब कुछ फिनिश, सब कुछ खत्म, सब आशीषें खत्म, सब वरदान खत्म, सब ताकत परमेश्वर की खत्म। वो भूल गए जो कुछ मुझे मिलना है वो परमेश्वर की हुजूरी से मिलना है, सब कुछ जो मुझे मिलना है वो परमेश्वर की हुजूरी से मिलना है, परमेश्वर के घर से मिलना है। सब कुछ मुझे मेरे स्थान मिलने हैं, यहोवा के घर से मिलने हैं। मैं और मेरा पति अगर आशीषित होगा यहोवा के भवन में जाने से होगा, मेरा परिवार एक मन होगा यहोवा के भवन में जाने से होगा। अगर मैं चाहता हूँ मेरे भाई और मेरी बहन, मेरे लोग, मेरे बच्चे ना बिगड़े, तो मुझे यहोवा के भवन में इनको लेके जाना पड़ेगा, तभी ऐसा मुमकिन होगा कि आत्मिक हो। उसने कहा अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी
दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। जब एक व्यक्ति अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होना शुरू हो जाता है, अब मैं वचन सीख गया हूं, अब मैं सेवा करूंगा, अब मेरे बच्चे सेवा करेंगे, अब तो बड़े बड़े लोगों का अनुग्रह मेरे ऊपर है, देख मुझे प्रधानों ने बोल दिया, देख मुझे हाकिमों ने बोल दिया, देख मुझे उसने बोल दिया, अब मैं सेवा में उतरूंगा। लेकिन आपको कई बार शैतान की और परमेश्वर की आवाज में फर्क नहीं दिखता, ये आवाज शैतान की या परमेश्वर की है। शैतान आपको चढ़ा देता है घमंड में, और जब आप देखते हैं कि खुदा का 4 साल हो गया, फेवर नहीं आ रहा, हीलिंग नहीं हो रही, छुटकारे नहीं हो रहे, बच्चे सुधरने के जाए बिगड़ गए, और फिर आपको मालूम पड़ता है एक अटैक आपको उसी स्थान में लेके आ जाता है जिस स्थान को आपने गाली दी है। उसी स्थान में एक अटैक कारण स्थापित करता है परमेश्वर कि मैं जीवित चर्चों के साथ हूं, मैं जीवित अगुओं के साथ हूं, जो मेरे राज्य के लिए रात और दिन खड़े रहते हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। वो आपको बताता है नोमी को लगा तो वो अपने पति एलीमेलेक के साथ, अपने दोनों बेटे के साथ बैतलहम को छोड़ के, किसको छोड़ के? चलो मुझे रूत की किताब निकाल के दिखाओ, रूत की किताब कहां पे है, चलो निकाल के दिखाओ, रूत 1 पढ़ के दिखाओ। नए नियम में, पुराने नियम में? हाँ, पुराने नियम से निकालो। ऐसा जून याद रखना आपके गर्म होने का महीना है। न्यायों के सामने रूत की किताब है, पुराने नियम में। ओके, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा जिन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया है, आत्मिक होने के बावजूद भी, चर्च जाने के बावजूद भी, पवित्र आत्मा से भरने के बावजूद भी, छुटकारे देखने के बावजूद भी, जिन्होंने अपनी जिंदगी से डिसीजन लिया है, खुद के शरीर से, सोच से, समझ से, सिचुएशन को देखे, समय को देखे, हमेशा उनकी जिंदगी बर्बाद हुई है। मैं आपको दिखाता हूं, रूत की किताब न्यायों के सामने, न्यायों पहला शमूएल के पीछे रूत है। ओके, पहला शमूएल रूत की किताब। ओके, इसमें सुनो कितने वचन अगर आपने सुन लिया, आज वो आपके दिमाग का ढक्कन खोल देगा। मैं आपको बता रहा हूं, और आज से आप तय कर लोगे, चोर जाऊंगा, आशीषें लूंगा, भाड़ में गया काम, संडे के दिन दुकान, बिजनेस, सब काम बंद, चर्च मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, स्थान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब से तो मैं बाइबल पढ़ूंगा, बाइबल नहीं है नाम नहीं खाओ, आपको बाइबल मिलेगी, लेकिन बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। आज से वचन पे अड़ी और खड़ी रहने वाली चर्च है, याद रखना, वचन को लेके रहो। ऐसा हुआ कि अच्छा कोई जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा था। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री, दोनों पुत्र को संग लेकर मोआब के देश परदेशी होकर रहने लगे। अब मोआब का देश कौन सा देश था? जहां बाप अपनी बेटी के साथ सोकर, बेटा बच्चे पैदा करता था, बाप अपनी बेटी के साथ सोकर बच्चे पैदा करता था, और यहोवा उस देश से नफरत करता था, मोआब देश से। अब देखो उसमें लिखा, उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोआमी, और उसके 2 पुत्र के नाम महलोन और किल्योन थे। एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम का रहने वाले था, और मोआब के देश में अगर वहां रहे, और नोआमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नोआमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। उन्होंने एक मोआबिन ब्याह ली, एक स्त्री का नाम तो औरपा, दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। सब बोलो आमीन। इसके बाद एंड पहली स्टोरी में खत्म, पहली लाइन में इसका एंड। उसने अपनी समझ का सहारा ना लेना। जीसस, सोचो कितना ग्रेट परमेश्वर ने उसको स्थान दिया था, और तुम समझ नहीं रहे जिस स्थान में वो रहती थी, हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर, जहां पे कभी अकाल नहीं पड़ा, जहां पे कोई भूखा नहीं मरा, जहां की जमीन बीज बोती थी, जहां से आस पास के क्षेत्र
पति के साथ एलीमेलेक के साथ और अपने दोनों पुत्र को लेके कहां गए? उस देश में, जिस देश में बाप अपने बेटे के साथ सोकर रात बिताकर बेटा बच्चे पैदा करता था और उस देश से परमेश्वर नफरत करता था, वो उस देश में चले गए। सिर्फ कारण क्या था? अकाल पड़ गया, खाने को नहीं मिल रहा, बिजनेस बंद हो गया, बच्चों के चेहरे नहीं देखे जा रहे, परीक्षा नहीं पार की जा रही। और हुआ क्या? वो उस जगह गया जहां यहोवा नहीं था, जहां उसकी अगुवाई नहीं थी, जहां चर्च नहीं थी, वो उस स्थान में गया। बाद में हुआ क्या? उसका पति मर गया, बाद में उसके दोनों बच्चों की शादी भी उन्होंने मोआब देश में कर दी, जिसमें दोनों बहू विधवा होगी और खुद के बेटे मर गए, बेटे भी मर गए खुद के, पति भी मर गया खुद का, खुद भी विधवा, बहू भी विधवा, छोटी बहू भी, बड़ी बहू भी विधवा। अब रह कौन गया? खुद रह गई और दोनों बहू रह गई। जिस परमेश्वर को आप छोड़ के जा रहे हो, जिसकी हुजूरी आप छोड़ के जा रहे हो, आपको लगता है कि आप उसके बिना सुरक्षित हो? आपको सब कुछ जो चर्च आने पे आपको मिला है वो आपको चर्च छोड़ने पे मिल जाएगा? मैं ये समझता हूं जो चीज आपने चर्च से नहीं पाई और आप चर्च छोड़ के चले गए, आप दुनिया की सब जगह घूम लेना, कहीं नहीं मिलेगी। जो चीज चर्च से नहीं मिलेगी वो इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी, याद रखना। और बाद में क्या हुआ? तब मोआब के देश में ये सुनकर गई यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों में सुधि लिया, उन्हें भोजन वस्त्र दिया। उस देश में दोनों बहू समेत लौट जाने को चली। तब अपनी दोनों बहू उस स्थान में जहां रहती थी निकली और उन्हें यहोवा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। दोनों ने फैसला किया, अच्छा हमारे देश में अकाल खत्म हो गया, चलो चलते हैं। उसने कहा अपनी समझ का सहारा ना लेना, आज तुझे बर्बाद किसने किया? तेरी समझ ने, तेरी बुद्धि ने, तेरे शब्दों ने, तेरी मैं ने, तेरे घमंड ने, तेरी बातों ने, तूने अपनी मन मर्जियां चलाई, इसलिए आज तू ऐसा है, इसलिए आज तू क्रोधी है, इसलिए आज तू झगड़ालू है, इसलिए तेरी बेइज्जती होती है। क्यों? क्योंकि तूने अपनी समझ से सहारा लिया। जब एक अगुवे ने तुझे आवाज दी तूने मना कर दी, जब एक अगुवे ने तुझे स्थान दिया तूने उसको छोड़ दिया, जब एक अगुवे ने तुझे रात को प्रार्थना करने के लिए भेजा तूने स्विच ऑफ कर दिया अपना फोन। उसने कहा तूने अपनी समझ से तो बेसहारा हुआ है, अब बेबस हुआ है, तो तेरी समझ के सारे नजर ना चलता, परमेश्वर से भरोसा रखता, ऊंचे स्थान वो तुझे देता, ऊंची पद वो तुझे देता, सहारा वो तुझे देता, चंगा वो तुझे करता, तेरे सिर को कभी मुरझाने नहीं देता, तेरे पैर तुझ पे कभी हंसते नहीं। तेरे पास थोड़ा होता लेकिन तू थोड़े में भी संतुष्ट रहता, लेकिन तेरी मैंने, तेरी समझ ने तेरी जिंदगी खत्म कर दी। उसे मौत देखनी पड़ी। कैसा लगा होगा जब एक औरत जो अकेली रहेगी, पति को मरता हुआ देख रही है, उसकी अर्थी देख रही है, बाद में उस अपने बेटों की अर्थी देख रही है, और उसको समझ नहीं आई कि मैं छोड़ के वापस चली जाऊं। फिर भी वो 10 साल उस स्थान में रही जिस स्थान में परमेश्वर की अगुवाई नहीं थी, जिस स्थान में परमेश्वर ने उसको चंगा नहीं करना था, जिस स्थान में परमेश्वर उसके भोजन उसको वहां पे खाने को तो मिल गया, घर तो उसने खरीद लिया, रहने तो वो लगी, शादी तो उसने अपने बेटे को कर दी, उसको लगा ले बल्ले बल्ले हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब कोई तंग करने वाला नहीं है, अब कोई ये नहीं कहने वाला तुझे चर्च जाना चाहिए, अब कोई ये नहीं कहने वाला ले जो औरत प्रभु में बढ़ भी नहीं रही, ले अब तो कोई ये भी नहीं कहने वाला तुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, अब तो मैं आजाद हो चुकी हूं। और वचन में लिखा स्वतंत्रता को पाप की आड़ मत बनाओ। जब उन्होंने देखा हम आजाद हो गए, प्रार्थना करना छोड़ दी, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, चर्च जाना छोड़ दिया, 3 समय बैठते रहे, अब एक स्थान शुरू कर दिया, बीमारी आ गई, मौत आ गई, कर्ज आ गए,
श्राप आ गए, बाद में सब कुछ खत्म, रुल गया सब बाद में। कारण स्तुति जब उन्होंने समझ का सहारा लिया। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट वचन यही है आज का, पावरफुल। अपनी समझ का सहारा ना ले। आज औरतें सोचती है हमारी बेटी की शादी अच्छे लोगों में होनी चाहिए, जो हमारी बिरादरी से मेल खाते हो, जो इसकी तरह थोड़ा सा इसकी तरह दिखे, इसकी तरह पढ़ा लिखा हो, जिसके खुद पे घर हो, उसके साथ इसकी शादी होनी चाहिए, ताकि हमारे बेटे का आखिर दुखी ना रहे। और इसी आस में वो अपने बेटे को 21 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए थी, 22 साल की, 37 साल की हो गई, आज तक शादी नहीं हो रही। कारण जोड़ी मेल नहीं खाती, घर नहीं है लड़के का, सुंदर नहीं है लड़का, बुद्धिमान नहीं है लड़का, 37 साल तक लड़की को घर बिठाया हुआ है। कारण जब आप अपनी समझ, जब तुम्हें कोई रिश्ते बताते हैं, तुम बोलते हैं नहीं ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं ये पसंद नहीं है, नहीं थोड़ा सा नाता है, थोड़ा सा काला है, थोड़ा सा घर नहीं है, तो आपकी जिंदगी इसी तरह से जब रह जाती है, आप उसी दिन अपनी जिंदगी में गिर जाते हो। फिर आप इंसल्ट के अलावा आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचता, क्योंकि आप अपनी समझ से चल रहे हो। जो बाइबल में अपनी समझ से चला, उसके मार्ग हमेशा टेढ़े मेढ़े रहे हैं, याद रखना। जो अपनी समझ से चला, उसके मार्ग हमेशा टेढ़े रहे हैं। जो अपनी समझ लेके चला, अपनी बुद्धि लेके चला, कई बार लोग नाराज हो जाते हैं कि चर्च में हमें कोई पूछता नहीं, चर्च में हमारा कोई स्थान नहीं, हमें फलाने में ये बात बोलते। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, जिस दिन आपने अपनी समझ को परमेश्वर को छोड़ दिया, आप मच बेटर बनते चले जाओगे, मच अब बेटर बनते चले जाओगे। आपको कहकर किसी से इज्जत नहीं करानी है, लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे, आपको आपकी सलाह लेना शुरू कर देंगे, बड़े बड़े लोगों के बीच में आपकी कुर्सी होगी। जिस दिन आपने अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ दिया, लेकिन अगर लेते जाओगे, एक समय आएगा जब समय आपको जवाब देना बंद कर देगा। क्योंकि वचन कहता है जब रूत गई, नुआमी गई, खुशी के साथ गई, अच्छी होके गई, पति भी था, बच्चे भी थे, बाद में एक अन्य जाति की बहू को परमेश्वर चुनता है, जिसका नाम रूत होता है। क्या होता है? रूत। जब नुआमी अपने देश में जा रही होती है, तो उसकी बहू कह रही होती है मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बहू के तुम्हारे सामने सब निकलते जा रहे, तुम्हें कहते बहू के मरने के बाद या बेटे के मरने के बाद रिश्ता खत्म हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता था, ये एक ऐसा रिश्ता था जब बेटा मर गया, दोनों, एक बहू ने मरने के बाद भी कहा मैं इसी घर की बहू रहूंगी और इसी के साथ चलूंगी। उसने कहा, उसका ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये डायलॉग नहीं था, ये एक ऐसी बात थी जिन्होंने दिल छू लिया। उसने कहा जब उसकी छोटी बहू चली गई तो रूत हो गई, तो उसने कहा तेरी जेठानी चली गई, तू भी चली जा, क्योंकि मैं अपने देश में जा रही हूं, वहां काम खत्म हो गया। उसने कहा हाँ 15 में, एक उसके 15 में, तब उसने कहा देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों अपने देवताओं के पास लौट गई, इसलिए तू भी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली तो मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़, लौट जा, क्योंकि जिधर तो जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तो टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग
लोग होंगे तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर होगा। जब तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे भी मिट्टी दी जाए। मृत्यु को छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग ना होने पाऊंगी। यहोवा अगर मैं अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसे नहीं उससे भी अधिक करे। सब आमीन। अब इसको क्या कहोगे, बेटी कहोगे या बहू कहोगे? क्या अब तेरा पति मर चुका है, जा अब तो अपनी माँ के पास चली जा, जा अब तो अपने बहन भाइयों में चली जा, जा अब तो अपने कुटुंब में चली जा, अपनी जाति में चली जा, अपने कास्ट में चली जा। लेकिन रूत कहती है नूअमी को, नहीं, मैं तेरे उसी देश में जाऊंगी जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ब्लेस करेगा। बाद में वो जब उसके पल्ले को नहीं छोड़ती, नूअमी उसे अपने देश में लेके जाती है। ये फर्स्ट बार हुआ कि मोआब देश में किसी लड़की को परमेश्वर ने चुना सेवकाई के लिए, उसके वंश को बढ़ाने के लिए। ये ऐसा पहली बार हुआ। उसको मन फिराने का अवसर परमेश्वर ने दिया कि वो अगर आना चाहती है उसको आने दे, और बाद में उसकी सास ने भी मना नहीं किया, उसको ले आई। उसने कहा अपनी समझ का सहारा। और जब नूअमी अपने देश में लौटी तो उसने कहा, वो देखो नूअमी आ गई। उसने नूअमी मत कहो मुझे मारा, कहो मारा, मुझे खुदा ने मारा है। क्यों मारा? क्या मैं भरी पूरी चली गई थी, मैं यहां से अपने बच्चों को अपने पति के साथ अच्छे से चली गई थी, लेकिन मुझे क्या पता था जिस देश में परमेश्वर नहीं है वहां पे मुझे मौत देखनी पड़ेगी, वहां मेरे स्थान खत्म हो जाएंगे, वहां मुझे परमेश्वर को त्यागना पड़ जाएगा। अपनी समझ का सहारा लिया, इसलिए मेरी जिंदगी ऐसी है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को खो दिया, इसलिए मैंने अपने पति को खो दिया। मैं रिश्तेदार की बातों में आ गई, मैं लोगों की बातों में आ गई, मैं अपने सगों की बातों में आ गई। आपको लगता है कि परमेश्वर जिस स्थान को ब्लेस कर रहा है वह आपको वहां पे अकाल के समय बाइबल में कहीं नहीं लिखा, जब नूअमी छोड़ के चली गई थी कि वहां पे किसी की मृत्यु हुई अन्न के कारण, कहीं नहीं लिखा। इसका मतलब ये नहीं आप मसीह हो और आपकी जिंदगी में परीक्षा नहीं आएगी। इसका मतलब ये नहीं आप चर्च जाते हो तो परमेश्वर आपको थोड़ा परखेगा भी नहीं। जो आपके अंदर है परमेश्वर के लिए, वो परीक्षा में पता लगता है आप अड़े और खड़े रहने वाले विश्वासी हैं या आप एक डगमगाने वाले विश्वासी हैं। आपके जब पता लगता है जब आपकी जिंदगी में परीक्षा हो, आप जब पता लगता है आप अपने अगुवे से, अपनी चर्च से कितना प्यार करते हो। जब आपकी चर्च के खिलाफ 10 हाथ खड़े होंगे और आप क्या बोल रहे हैं उनके सामने, तब पता लगता है। मेंटर की ग्रेस आपकी जिंदगी में जब भी काम करेगी जब आप उस मेंटर की ग्रेस के साथ खड़े होंगे। ऐसा आप अगर आप शरीर में उसके साथ खड़े हो लेकिन पीठ पीछे आप उसकी बुराई से भरे पड़े हो, मैं आपको लिख के देता हूं आपके ऊपर ले है ग्रेस अनुग्रह कभी काम नहीं करेगा। अगर आप उस अगुवे की ग्रेस का विरोध कर रहे हो, उसी के विरोधियों के साथ मिलके कभी ग्रेस काम नहीं करेगी, याद रखना। आपकी जिंदगी में अगर रिजल्ट नहीं है, ये फेलियर का स्प्रिंट है आपकी लाइफ के लिए। समझ का सहारा क्यों लेना अपने? क्या तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं? वो मेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा, अच्छे मार्ग निकालेगा, वो मुझे उत्तम दे सकता है। बीज मेरे खेत में होगा, मैं आंख उठाऊंगा और अपने स्थान को देखूंगा। मैं क्यों किसी के कारण चर्च आना छोड़ूं? क्यों किसी के कारण मैं परमेश्वर की स्तुति करना छोड़ूं, सेवा करना छोड़ूं, आराधना करना छोड़ूं, प्रचार करना छोड़ूं? आज जितनी ठंडी आपकी आत्मा है ना, मुझे लगता है कि आप 6 साल से विश्वासी हो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में रिजल्ट नहीं है, मैं आपको विश्वासी भी नहीं मानता, मैं आपको बता रहा हूं। सो आज से आप पावर में बढ़ना शुरू कर दो, छुटकारों में बढ़ना शुरू कर दो, समझ से नहीं चलना। जो गलती आपसे हुई, कई बार माँ बाप की गलती की सजा औलाद भुगतती है, याद रखना।
कई बार औलाद खुद से डिसीजन लेती है, फिर माँ बाप बस यही देखते हैं तूने किया और तू ही झेले। कारण समझ, कई बार बोलते हैं अब तूने ऐसे करो तू ही झेले, इसलिए अब आत्मिक होंगे, आपके डिसीजन आत्मिक होंगे, आपकी सोच आत्मिक होगी, आपका उठना बैठना आत्मिक रीति से होगा। लेकिन आप आधे आत्मिक हो आधे शारीरिक हो, आपके फैसले रॉन्ग, आपकी चीजें रॉन्ग। आपको ये नहीं पता कि एक अगले के सामने आपको बैठना कैसे। आपको ये लगता है अगर आप आत्मिक नहीं है, आप अगले की बात का जल्द से क्रोध करने लगते हो, आप आत्मिक नहीं हो, आप आधे शारीरिक आधे आत्मिक हो। समझ के सहारे से नहीं चलना, बुद्धिमानी से चलना है, आत्मिक रीति से चलना है, वचन पकड़ के चलना है, खड़े रह के चलना है। करके देखो, बाद में जब नोआमी की बहू आई तो बाइबल में लिखा बोआज उसकी जिंदगी में आया। हाय गन्ना बोआज, ऐसा बोआज वो खुद कुंवारा था, लेकिन एक विधवा की जिंदगी में परमेश्वर ने ऐसा पवित्रता से भरा हुआ लड़का भेजा जो बड़े घराने से था, जिसके खेत थे, जिसको उसने छुड़ाया भी था, नोआमी को। ऐसा बैठा, बाद में उसकी कोख से ओबेद ने जन्म लिया। ओबेद के जो बच्चा हुआ वो ईशे हुआ, और ईशे से दाऊद हुआ, और दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह थे। हाय या ना, पीढ़ियों को छुआ परमेश्वर ने। कारण एक अन्य जाति लड़की परमेश्वर के पर यकीन करती है और उसका घर बसता है बाद में। ऐसा रिश्ता जो आप देखोगे कभी नहीं खत्म हुआ, ऐसा रिश्ता। समझ, नोआमी ने अपनी समझ का, रूत ने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया। जो कुछ हो रहा था उसने होने दिया, समय को परमेश्वर में छोड़ दिया, कल की चिंता नहीं करी, समय को छोड़ दिया। एक समय आया जब उसकी जिंदगी ब्लेस्ड थी और आसपास के लोग उसको देख रहे थे। शायद तेरा कपल तो बड़ा अच्छा है, शायद तेरा हस्बैंड तो बड़ा अच्छा है, शायद तेरी पत्नी तो बड़ी अच्छी है। कारण समझ से नहीं चला, आत्मिक इच्छाओं से चला। इसलिए आज आपको यह देखना है, अपनी समझ का सहारा लेना है या परमेश्वर के पर भरोसा रखना है। बताओ, जिस बंदे का सारा समय चर्च के इधर उधर कामों में बीत जाता है, सिर्फ इधर उधर वचन नहीं सुनता, प्रार्थना नहीं सुनता, आराधना नहीं करता, होली स्पिरिट से नहीं भरता, भागने की लगी रहती है, आप उसकी जिंदगी ठंडी पाओगे। ठंडी चेहरे को देख के पहचान लेंगे ये बंदा, ना इसका एक पसीना भी यहाँ है, ना ये बैठा, ये करता क्या है, करता क्या ये। पास्टर को देखेगा मुंह बनाता रहेगा, फुलाता रहेगा, ये करता क्या है। क्योंकि मुझे आज अगर आप अपने स्थान को देखना है, अपनी समझ का सहारा लेना छोड़ दो, अपने आप को बुद्धिमान बनाना छोड़ दो। संपूर्ण मन से, जिस घर में 5 कमाने वाले व्यक्ति हो और एक घर से एक व्यक्ति का दशमांश आता हो, वो अभी भी पूरी तरह से उनके रिजल्ट अच्छे नहीं है, वो अभी भी अधूरी आत्माओं के नीचे है, अधूरी, पूरी नहीं। अगर घर में आपका भाई कमाने वाला वो दशमांश दे रहे हैं तो आप भी अगर कमाने वाले तो आपका भी दशमांश चर्च में आना चाहिए। लेकिन अगर आप बोल रहे हो चलो हम 5 कमाने वाले एक के जाने दे, 4 का रख लेते हैं, तो ये भी एक गलत बात है। और इस बात के पीछे वो ब्लेसिंग आपको नजर नहीं आएगी अगर आप चोरी करोगे अपनी समझ से। बाइबल में जो लिखा भी नहीं अपनी ही तरह से उन्होंने उजागर कर दिया। बाइबल में जो कहती नहीं उसके अनुसार चल रहे हैं, और जो रॉन्ग चीजें आपकी लाइफ में आती है उसका रॉन्ग रिजल्ट भी आपकी लाइफ में आता है। आमीन। मुझे रूत की बात अच्छी लगी, कहते तेरा परमेश्वर मेरा होगा, जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी,
जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी, तेरा परमेश्वर मेरा होगा। ऐसी बातें से भरी हुई थी, फील्ड थी। बाद में एक व्यक्ति आया, खुद से कुछ मत करो, परमेश्वर के पीछे लगे रहो, आशीष खुद चल के तुम्हारे पास आएगी, ब्लेसिंग खुद चल के तुम्हारे पास आएगी। अब्राहम ने अपने सेवक को कहा था, मेरे बेटे के लिए अन्य जातियों की लड़की मत लेके आना। उसने कहा ठीक है। उसने मेरी जान पे हाथ रख और बोल कि तो मेरे बेटे के लिए अन्य जातियों की लड़की लेके नहीं आएगा, वरन तो मेरी कुटुंब से देवता को लेके आएगा। जब उसने ये कहा ठीक है, बाद में उसका सेवक चल गया, लेकिन समझ नहीं पड़ रहा था क्या करूं। खुदा ने अगवाही करी, रेखा भेजी, उसके ऊंट को भी पानी पिलाया, उसे घर लेके गए, उसके सेवक को कुएं पे मिली, बाद में खुद ब्लेसिंग चल के उसके पास आई। अब्राहम के सेवक के पास जो विद्वान था, बड़ा था, बुजुर्ग था, उस घर का बड़ा था, पुरनिय था, जिसको सब चीजों के ऊपर अब्राहम ने अपना सेवक ठहराया होता, उसने अपने दास के बेटे के लिए ब्लेसिंग लेके आ रहा है। सोच के देखो, अपने कुटुंब से अपनी शादी अन्य जातियों में मत करना। उसने सीधा कहा था, चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी। आज आपको एक बात मैं हमेशा बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना। अगर आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, आप आत्मिक चीजों से चलोगे, आत्मिक कामों में बढ़ोगे। आत्मिक व्यक्ति होना बहुत बड़ी बात है। वचन आपको आत्मिक बनाता है, उपस्थिति उसको आपको आत्मिक बनाती है, सेवा आपको आत्मिक बनाती है, अधीन की आपको आत्मिक बनाती है। आत्मिक होना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी जिंदगी से फेलियर स्पिरिट आपकी लाइफ से खत्म होती है। आप देखो, कौन मुझे आत्मिक बनने नहीं दे रहा, क्या वो फेसबुक तो नहीं है, क्या वो इंस्टाग्राम तो नहीं है, क्या वो कोई गेम तो नहीं है, क्या वो मेरा फोन तो नहीं है, क्या वो समाज तो नहीं है, क्या वो मेरी पढ़ाई तो नहीं है, टीचिंग तो नहीं है, कॉलेज तो नहीं है, क्या चीज है जो मुझे यहोवा से अलग कर रही है? क्या वो मेरी सास तो नहीं है, क्या वो मेरा पति तो नहीं है? वो कौन सी चीज मुझे इस बड़े लेवल की ग्रेस से अलग कर रही है? उसको देखो, क्योंकि कुछ चीजें, हर चीज आपकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं करता, शैतान भी करता है। अगर आप आत्मिक नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूं, वेट करो, देखो कौन सी चीज अलग कर रही है, कौन सी चीज। आत्मिक होंगे, आपकी आत्मा अंदर जलन होगी आत्मिक। कौन सी? रूह चली, घर बसा, वो चली गई परमेश्वर को छोड़ के। जब मुसीबत आई, जब परीक्षा आई, जब उसको खाने को नहीं मिला, बाल पति मर गया, बच्चे मर गए, तो परमेश्वर को छोड़ के जा रहे। चर्चों में जो पैसे मांगे जाते हैं, इसलिए हम चर्चों में नहीं जाएंगे। चर्च में मेरे बेटे को सबके सामने डाल दिया पास्टर ने, इसलिए हम चर्च नहीं जाएंगे। मेरी बेटी इतना काम करती है चर्च में, इसी को ऐसा बोल दिया, हम नहीं जाएंगे। तो बाइबल में लिखा, झट क्रोध करने वाले के संग ना होना। ऐसा ना हो कि तो कुछ झगड़ालू हो जाए। बात पे मुंह फुला लेते हैं, बात पे अपने गिरगिट समय पे अपना रंग दिखा देते हैं, समय पे अपना रंग चेंज कर। गिरगिट भी इतनी जल्दी चेंज नहीं करता जितनी जल्दी आज के लोग कर देते हैं। मौसम के हिसाब से बदल जाते हैं। गिरगिट भी नहीं चलती, वो तो भाई साहब थोड़ा समय लगा के चेंज होता है, वो एक समय। छठ क्रोध करने वाले के संग ना जाना, जो जल्दी गुस्सा हो जाए, जल्दी बात का बुरा मान जाए, जल्दी बातों का उसको असर हो जाए, जल्दी वो वजह से बीमार पड़ जाए, ऐसा वो संग ना चलना। इसके साथ चलना जिस घर में पशुओं से रोज चिकन बनता हो, रोज मुर्गे का मीट, बकरे का मीट खाते हो, मच्छी का मीट खाते हो, लेकिन उस घर में
झगड़े हैं, उस घर से 100 गुना अच्छा एक नमक की रोटी पे खाने वाला व्यक्ति ठीक है, जिस घर में प्यार हो, मोहब्बत हो। मैं आपको बता रहा हूं, ये नीति वचन में लिखा है, अब देख लो आप। उसने कहा आत्मिक होना बहुत जरूरी है। आज लोगों का, बुजुर्गों का मन चर्च में क्यों नहीं लगता? चुप बहनों को मन चर्च में नहीं लगता। उनको पता है जवानी पाप में काटनी है तो काटनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मन मर्जियों से चलेंगे, मन मर्जियों से। दिल करेगा घूमने चले जाएंगे, जहां पे अलाउड नहीं है वहां पे भी अपनी टांग फंसाएंगे मन मर्जियों से, और फिर रिजल्ट ऐसे आते हैं। फिर अस्पताल में मिलते हैं कमरा नंबर 6 में, एक टांग ऊपर और एक टांग में रॉड। समझ रहे हो आप? उसने अपनी समझ का सहारा ना लेना। परमेश्वर ने तुझे अच्छी बाइक दी है, लेकिन उस बाइक को तो इतनी स्पीड से चला रहा है, 120 किलोमीटर की स्पीड से, और बाद में तेरी टांग टूट गई और तेरी मम्मी चर्च को ताने दे रही है। गलती किसकी है? चर्च की? किसकी है? 120 की रफ्तार से चलाने वाला व्यक्ति, उसकी गलती है। लेकिन ताने कहा कि फलाना एम्बुलेंस से तुम्हारी एम्बुलेंस टकरा गई, अब दोष चर्च को दे रहे हैं। चर्च की क्या गलती है? आगे बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, आप बोलते चर्च नहीं जाऊंगी, रिश्ता नहीं हो रहा। आपका कोई सरकारी काम नहीं हो रहा, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मेरा सरकारी काम नहीं हो रहा। आपका डॉग बीमार हो गया, आपकी बिल्ली बीमार हो गई, चर्च को ताने दे रहे। भाई अब बिल्ली बीमार होगी, डॉग बीमार हो गए, चर्च को ताने थे। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, चर्च को ताना। जब आप इस तरह से चलते हो, डाउटफुल हो गए, आपकी जिंदगी में बड़े रिजल्ट नहीं होते। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज से। हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथों को उठाओ सब जन। सो रहे हैं, हाथ उठा लो दोनों। चेयर सेक्शन बोलो, खुदावन आज से अपनी समझ का सहारा हाथ उठा के बोलो नहीं लूंगा। सारे मार्गों को, सारे रास्तों को परमेश्वर पे छोड़ दूंगा। आमीन। छोड़ के देखो, तुम्हारे बच्चों के शरीर में इन्फेक्शन नहीं पाई जाएंगे। छोड़ के देखो उस पे अपने मार्ग की चिंता। याकूब जब गया अपने बाप को अंधा होने का फायदा उठाकर और अपने भाई को धोखा देकर गया, तब भी यहोवा उसके साथ रहा। वो कोई बहुत बड़ा जंग नहीं जीत के गया था अपने मामा लाबान के घर में। क्या भाई जंग जीत के जा रहा, हाँ भाई कोई मेडल लेके जा रहा हो, भाई को धोखा देके गया था। बाप के अंधे होने का फायदा उठा के आशीष उसके भाई को मिलनी थी, ले खुद गया, मां ने साथ दिया और भाग गया। आजकल बिगाड़ने में भाई साहब कई बार तुम्हारी बहनों का हाथ ही होता है। पता होता बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड है, छोटी भी बनाने की कोई फर्क नहीं। पता है बड़े भाई का बॉयफ्रेंड है, छोटा भी बनाने का कोई फर्क नहीं। समझ रहे हो आप? फर्क नहीं पड़ता। जब तुझे पता है तो एक ऐसी मां है जो तेरा बेटा धोखा दे रहा है, धोखा, तेरे खुद के पति को धोखा दे रहा है और आशीष छीन रहे हैं, पकड़ ले उसको। नहीं बेटा, एक काम कर, बकरे की खाल वो देख ला, मैं तुझे लाती हूँ, लपेट और चला जा। जो मेरा भाई रुआर है, रुआर जैसा उसका शरीर है, जा बकरे की खाल लेके जा और शरीर में लपेट ले। जब तेरा बाप चेक करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरा भाई है, हाँ ये मेरा भाई है। और बाद में बाइबल बताती है जब वो भागा तो सारी जिंदगी के लिए माँ बाप ने भाई के अंदर नफरत पैदा कर दी कि जिस दिन याकूब मिल गया उस दिन धरती के ऊपर उसका लास्ट डे होगा। सोच के देखो,
उसने मारने का फैसला कर लिया। वो तो यहोवा परमेश्वर था जिसने याकूब को बचा लिया। 400 पुरुष लेकर खड़ा था जिस दिन उसने वापस आना था। हाँ या ना? रिश्तेदार रेडी निकालने के लिए खड़ा था। आज मेरा भाई आएगा, स्वागत करूंगा। 400 पुरुष तलवार के साथ लेके खड़ा था। जब आप किसी से मिलने जाते हो तो आप कैसे जाते हो? 2-4 रिश्तेदारों को लोगे, आप उसको रिसीव करोगे, घर ले आओगे, है ना? ढोल बजवाओगे, मिठाई काटोगे, विदेश से ये व्यक्ति आ रहा है। लेकिन जब आपके दिल में कुछ और करने के लिए हो ना, तो 400 बंदों के साथ आ रहा था। कौन? उसका भाई। उसका फायदा उठाया और वो काम पूरा। लेकिन जो तूने बोया वो तूने काटा। बाइबल के अनुसार जब उसने अपने बाप, अपने भाई को धोखा दिया, तो उसी के मामा के घर में, जिससे उसकी पसंद थी कि मैं राहेल से शादी करूंगा, बाद में शादी में लिया बिठा दी। उसने कहा ठीक है, तुझे कौन सी लड़की पसंद है? मुझे आपकी बड़ी छोटी बेटी पसंद है। अच्छा, तुझे राहेल पसंद है? चलो ठीक है। मंडप की तैयारी करी, गुब्बारे लगाए, ये करे वो करे, सब कुछ करके जिस दिन शादी थी उस दिन दुल्हन के जोड़े में अगर उसको क्या गिफ्ट मिला? उसको बड़ी बहन में दी। और शादी तो राहेल से थी, ये लिया कहां से आ गई? तूने धोखा किया, तेरे साथ भी धोखा होगा। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। है ना? बाद में उसके साथ भी धोखा हुआ। जैसे तूने बोया, बाद में धोखा से शादी में नहीं हुआ, बाद में 7 बार उसके साथ धोखा हुआ। 7 बार। तो तूने बोया वो तुझे मिल गया। बाद में याकूब के ऊपर यहोवा की योजना थी, इसलिए परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं। फायदा उठाया अपने बाप की आंख का। लोग फायदा उठाते हैं आपकी जिंदगी का, फायदा उठाते हैं, आपके शरीफ होने का फायदा उठाते हैं, पास्टर होने का फायदा उठाते हैं, आपके शरीफी का फायदा उठाते हैं। जी ये व्यक्ति बहुत शरीफ है, चलो इसका फायदा उठाए, इसको टॉर्चर करें, इसकी चुगली करें, इसकी बातें करें। उसकी आंखों का फायदा उठाया। फायदा आशीष याकूब को मिल गई, श्राप उसके भाई को मिल गया। फायदा मत उठाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से किस पे भरोसा रखना? हाथ उठा के बोलो, किस पे भरोसा रखना? किस पे? अगर तू यहोवा पे भरोसा रखता तो परमेश्वर को समझता। आत्मिक बंदे परमेश्वर को समझते हैं कि क्या चीज उसको पसंद है और क्या चीज उसको पसंद नहीं है। आत्मिक लोग इस बात को समझते हैं। हालेलुया। दोनों हाथों को उठा के बोलो, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बोलो अच्छी आवाज में। नहीं, अच्छे से नहीं, अच्छे से नहीं, तो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। नीति वचन 3 उसका 5 रट लेना। खुद भी आत्मा में सोचना कि इसका मतलब क्या है। रूत 1 अध्याय रट लेना। उत्पत्ति की किताब में जाना और पढ़ना कि कैसे याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया, क्या क्या उसकी जिंदगी में हुआ। लेकिन उसके मार्ग की चिंता यहोवा पे उसने छोड़ दी और यहोवा ने उसके रास्ते को अच्छे किया। उसको कोई घटी नहीं होने दी, उसको दर्शन देता रहा, उसको बोलता रहा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। जो आसमान के तारों को गिन सकेगा वो तेरी संतान को गिन सकेगा। जो वायदे मैंने तेरे बाप से किए हैं मैं तेरी जिंदगी में पूरे करूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। उसे दर्शन देता गया। यहोवा उसके मामा के घर में उसके साथ रहा, उसकी आशीष देता गया। उसका मामा को आशीष याकूब के कारण मिलती रही। यहोवा ने छोड़ा नहीं, लेकिन धोखा उसको मिला। कई बार जिन लोगों का मुंह रेड दिखता है ना,
रेड, यार व्हाइट कपड़ों में इसका मुंह कितना रेड लग रहा है, बड़ा सामने से भरा हुआ व्यक्ति। हो सकता है उसके चाटे मार मार के रेड किया हो किसी ने, जरूरी नहीं वो आत्मा में हो, समझ रहे हो? जब बंदा आत्मा में होता है, आपके हाथ में तेल है, आप चर्च में आए हुए हो, अगर तेल है खाली नहीं जाने देना। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। क्या कौन सी उपज? बच्चा कुचा दे दो, पहले अपने बिजली का बिल निकाल लो, घर का रेंट निकाल लो, किस्तें निकाल लो, अब जो बचेगा 600 रुपए वही हवा के घर में दे दो। और उसने लिखा भूमि की पहली उपज देकर, भूमि की। आप अपने रिश्तेदार को बचा हुआ चिकन देते हो, पहले पूरा परिवार पेट खा लेते हो, फिर जो बच जाता है 2-3 पीस देते हो आप। तो यहाँ को जो बच्चा कुचा दे रहे हो, बच्चे को जो महिमा, बच्चा कुचा समय, बच्चा फालतू सोचा हुआ परमेश्वर को, फालतू। तुम्हारी जिंदगी फालतू है, परमेश्वर नहीं है, समझ रहे हो आप? उसको फालतू ना समझो। जो चीज फालतू होती है ना, फालतू, उसको हम ऐसा समय देते हैं, लेकिन जो चीज अच्छी होती है उसको हम अच्छा समय देते हैं। हाँ या ना? अपनी समझ का बोलो, हाथ उठा के बोलो। अभी मैंने बोला नहीं उठने के लिए, बोलो अपनी समझ का, हाथ उठा के बोलो अपनी समझ का सहारा। किस पे भरोसा रखना? किस पे? हाय मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मैं चर्च नहीं आ सकती, मुझे एग्जाम की तैयारी करनी है। ओ एग्जाम चल रहे हैं, अच्छा, एग्जाम देने के बाद भी रिजल्ट फेल आया, काश तो चर्च में आके प्रेयर कराती तो तेरा एग्जाम सुपर हिट होता है यीशु मसीह के नाम में। खुदा बुद्धि देता, समझ देता। मेरा इंटरव्यू है संडे को, मैं चर्च नहीं आ सकती, आप मंडे को दे देना। जब आप अपनी समझ से चलना शुरू कर देते हो, अपने हाथ को उठाओ। एक बार और हम 25 जून के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ सब जन। याद रखना कल से सब तैयारियां कंटिन्यू है, ओके? सब पास्टर्स, पॉलिटिशियंस, विश्वासी चंडीगढ़ बाहर इधर उधर हजारों सैकड़ों टेम्पलेट सब रेडी है, बस बीज बोना नहीं छू। 10 बजे की टाइमिंग है, पुलपिट जल्दी ज्वाइन करूंगा, पुलपिट जल्दी ज्वाइन करूंगा, ओके? 25 जून आपको पता लग जाएगा इंटरनेट के ऊपर सब चीजों के ऊपर कि हाँ काम शुरू हो चुका है। अब मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं, आप आओगे अपनी मर्जी से, लेकिन तुम देखना जाओगे यहोवा की मर्जी से, यीशु मसीह के नाम। सब उठ जाओ, खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। अपने बीज निकाल लो, अपने दशमांश, इस बार दशमांश कोई चोरी ना करना, एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि आपने क्रूसेड के लिए करना है, याद रखना, ओके? सब उठ जाओ, खड़े हो जाओ सब जन। अपने बीज, अपने दशमांश निकाल के जाना, जो स्पेशल बीज है वो लिखवाना है अपने। सब जन खड़े हो जाओ, अपने बीज निकाल लो। वर्षिप किसी ने छोड़नी नहीं। ले हैंड के लिए मैं आऊंगा पवित्र आत्मा से भरना, उसके अभिषेक से, ओके? सब अपने बीजों को निकाल लो, दशमांश को निकाल लो।